उस स्पिरिट से पूछा कि मैंने कहा तुम मुक्त क्यों नहीं हो, क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए हूँ। और उसने दिखाया कि बच्ची सो रही है तो वो उसके पास सो रहे हैं, जैसे एक माँ होती है ना बच्चे को ऐसे सहला के सुलाती है, वो वैसे सुला रहे हैं अपनी बेटी को। फिर उसने मुझे फ्यूचर की एक झलक दिखाई कि ये मेरी बेटी के साथ होगा। उसने दिखाया कि जो उनका सेकंड हस्बैंड है और उनका बेटा जो है वो एक साइड खड़े हैं। तो दिखा कि वो अपनी बेटी को मतलब वो उनके हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड और उनके साथ बेटा, और वो अपनी बेटी को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी बेटी इनको अपने आगे आ रहे हैं कि मेरी बेटी को कुछ हार्म नहीं कर सकती ये। जय माता दी, जय संतोषी माँ। कैसे हैं आप सब? क्या पॉडकास्ट देखने में मज़ा आ रहा है? क्या गेस्ट आपको पसंद आ रहे हैं? कहाँ कुछ कमी है या बहुत अच्छा है? आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइए। मेरी जो फ्राइडे स्टोरी, जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है। इवन कुछ ऐसे होते हैं क्लाइंट्स जो बोलते हैं मैम हम आपकी फ्राइडे स्टोरी देख कर आए और हमें बहुत अच्छा लगता है, आपने जो ये जर्नी स्टार्ट की है, हमें आपके हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है। तो इसको आप कंटिन्यू रखना। मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू रखूँगी जब तक मेरी माता रानी चाहेंगी। मेरी माता रानी मेरे साथ हैं, जब तक ये पक्का कंटिन्यू रहेगा। अब मैं आपको आज का जो एक्सपीरियंस है वो बताती हूँ। आपने मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस में सुना होगा कि एक माँ जो होती है, अगर वो किसी कारणवश वो उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, सुसाइड कर लेती है, कुछ भी, और अगर पीछे उनका बच्चा रह गया है तो वो मुक्ति नहीं चाहती है, वो कभी नहीं जाएगी। लेकिन कभी सुना है कि एक फादर जो है, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो वो जाएगा। आज का एक्सपीरियंस वही है। ये जो क्लाइंट थी, इन्होंने बताया कि मैम मुझे अपनी रीडिंग करानी है और मेरी 2 शादियाँ हो रखी हैं और मेरे जो पहले हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू एक्सीडेंट, और मुझे उनसे बात करनी है। मुझे ये जानना है कि वो मुक्त है कि नहीं है, क्या है, मुझे वो जानना है। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो जैसे ही रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनके हस्बैंड की जो एनर्जी थी, स्पिरिट थी, वो मुझे दिखनी स्टार्ट हो गई। और वो उनकी जो लेडी जो है वो उनकी सराउंडिंग में रहते हैं परमानेंट, और कोई उनके फेवर में नहीं दिखे वो मुझे कि उनके प्यार के लिए या वैसे। मुझे पहले लगा था शायद वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है तो वो इनसिक्योर हैं या इसलिए कुछ ना कुछ हार्म कर रहे होंगे। तो मैं वही सोच रही थी स्टार्ट करने से पहले। बट जब मैं देखा तो वो कोई उनका वाइफ से कोई लगाव नहीं दिखा मुझे। इवन वो वाइफ को तो मतलब देख ही नहीं रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो उनके हस्बैंड है उनको कभी कभी दुखी करते हैं, लेकिन दुखी क्यों करते हैं ये मुझे दिखा। मैंने उस स्पिरिट से पूछा कि मैंने कहा तुम मुक्त क्यों नहीं हो, क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए हूँ। और उसने दिखाया कि बच्ची सो रही है तो उसके पास सो रहे हैं, जैसे एक माँ होती है ना बच्चे को ऐसे सहला के सुलाती है, वो वैसे सुला रहे हैं अपनी बेटी को। और दूसरा दिखा, मैंने कहा ये इसको तो इसकी माँ है, माँ से बढ़कर और कौन ध्यान रखेगा बेटी का? तो उसने कहा नहीं, ये तो अपनी ज़िंदगी इसने शुरू कर दी है, मेरी बेटी का ध्यान कोई नहीं रखेगा और मैं इसके लिए हूँ। फिर उसने मुझे फ्यूचर की एक झलक दिखाई कि ये मेरी बेटी के साथ होगा। उसने दिखाया कि जो उनका सेकंड हस्बैंड है और उनका बेटा जो है वो एक साइड खड़े हैं। तो दिखा कि वो अपनी बेटी को मतलब वो उनके हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड और उनके साथ बेटा, और वो अपनी बेटी को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी बेटी उनको अपने आगे आ रहे हैं कि मेरी बेटी को कुछ हार्म नहीं कर सकती ये। तो वो अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो मैं ये देख के बहुत ही मतलब होता है ना कि हमेशा माँ को देख के दिल पिघल जाता था, बट फादर का इतना अपने बच्चे के लिए, सच में मतलब बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हाँ वो अपनी बच्ची के लिए हैं। और मैंने उनको फिर उनकी वाइफ जो जो क्लाइंट थी मेरी, उनको मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे दिखा। तो उन्होंने कहा यस मैम, मुझे भी कभी कभी लगता है, क्योंकि जो मेरे सेकंड हस्बैंड है उनका एक बेटा पहले से ही था। हम दोनों उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो फैमिली ने ऐसे हमारी शादी करा दी थी। और उनकी वाइफ उनका पहले से एक बेटा था जो कि बहुत मतलब बड़ा है, अच्छे, और लेकिन वो मेरी बेटी को पसंद नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे मेरी बेटी को हार्म होता है, तकलीफ़ देते रहते हैं, और मुझे भी इस बात की चिंता है।
पर मेरे सेकंड हस्बैंड से मुझे एक बच्चा और है, तो मुझे टेंशन है कि अब मैं करूँगी तो कैसे करूँगी, और इस बारे में हमारी बात चल रही है। और तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए मुझे। तो मुझे ये दिखा कि वो अपने हस्बैंड से उनकी ज़्यादा नहीं बन रही है, दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनके बताया कि आप ऐसे करिए, हो सके अपनी बेटी के लिए ज़रूर आप कदम उठाइए, जो भी करें पहले बच्चे को ध्यान में रख के करना। आप ज़िंदगी को आपके चलाने हैं, आपके हाथ में है ज़िंदगी को चलाना, तो थोड़ा सा इस हिसाब से आप चलिएगा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर मुझे बताया कि हाँ, हमारा रिलेशन इतना, क्योंकि बच्चों की वजह से इतना ख़राब हो रहा है मेरे सेकंड हस्बैंड के साथ, कि अब हम ऐसे मोड पे आ गए हैं जहाँ हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम सेपरेट हो जाएं। मेरे फर्स्ट हस्बैंड के कुछ मुझे पैसे मिले थे और उनकी डेथ के बाद, और कुछ मेरी फैमिली ने सपोर्ट करके हमने एक घर लिया है, एंड मैं उस घर में मूव होने का डिसाइड कर रही हूँ। मेरी फैमिली को भी मैंने सारी सिचुएशन बताई, एंड अभी वो कंफर्टेबल हैं कि हाँ, तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं ये डिसीजन ले रही हूँ, एंड मैं जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती अब आगे। तो ये उनकी जर्नी थी। और मैंने उनके जो हस्बैंड जो दिखे थे उनसे मैंने पूछा कि क्या आप मुक्त होना चाहते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मुक्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी बच्ची की परवाह है। मुझे मेरी बच्ची से बहुत ज़्यादा लगाव है और मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। मैं अपनी बच्ची के लिए रहूँगा, मैं बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊँगा। और एक और बात जो उनकी वाइफ ने मुझे बताई कि हमारी शादी लव मैरिज हुई थी, जो मेरे हस्बैंड की डेथ होगी उनसे मेरी लव मैरिज हुई थी और बहुत प्यार था। लेकिन उन्हें हमेशा एक पहले इंडिकेशन आता रहता था कि मेरी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, इन केस मुझे कुछ हो जाए तो ऐसे कर लेना। और वो कहने लगी, जब मैं उनसे पूछती थी कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो वो कहते थे कि मुझे लगता है, और फिर वो बात को घुमा देते थे, उस बात को वहीं छोड़ देते थे। तो शायद उनकी अंतरात्मा उनको कहीं ना कहीं कन्वे करती रहती थी, इसलिए उनके मुंह से निकल जाता था कभी कभी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, तो कभी आपके मुंह से ऐसे कुछ निकल जाए, मैं आपको इस एक्सपीरियंस से यही बताऊंगी कि कभी आपके मुंह से कभी ऐसा कुछ निकल जाए कि, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जुबान से जो निकल जाता है, कभी कभी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है और वो पूरा हो रहा होता है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश करिए। और ज़िंदगी में कुछ भी नया स्टेप लेने से पहले ये देखिए कि आपके बच्चे हैं, आपका क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, हमने हमेशा सुना है कि माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन फादर जो होते हैं, बाप जो होते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों से प्यार होता है। और ये देख के तो मुझे, मतलब मेरा खुद की मेरी बेटी है, मेरा भी दिल भर आया था कि हाँ, ऐसे होता है। और आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, जय संतोषी माता ज़रूर लिखिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय माता दी।